हेलो एवरीवन। चलिए सर, हमने आपसे कहा था कि अगला वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, वहीं उसी से आगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब फिर वही इस क्वेश्चन दोबारा फिर से आगे बात करते हैं। क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि पिछली बार लिखा नहीं था तो आपको थोड़ा लग रहा होगा सर लिखा नहीं, क्योंकि वीडियो की लेंथ स्पीड को देख के मैं लग रहा था शायद जल्दी से कर लें, हो जाएगा, नहीं हुआ। तो अब तो भाई दोबारा कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे हम लोग। अब लिख रहे हैं पेन, ए बॉक्स कंटेन हैज 20 पेन्स of which 2 are defective. Calculate the probability that out of 5 pens drawn, 1 by 1, ठीक है, एक करके निकालना। विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का पिछले वीडियो में कर चुके हैं ना, तो इस वीडियो में विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। एट मोस्ट, विदाउट रिप्लेसमेंट, एट मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव। ये क्वेश्चन हो गया। तो यहां पहले लिखा पढ़ी कर ले। तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पेन इक्वल टू 20। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन 2। नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन 18। नंबर ऑफ चूजन पेन 5। विदाउट रिप्लेसमेंट। अब सवाल विदाउट रिप्लेसमेंट ऐसे लिख लिया करिए। पिछले सवाल में नहीं हमने बताया था लिखना इतना ज़्यादा डिटेलिंग, क्योंकि हमने सोचा जल्दी से हो जाए। ऐसे लिखा करो, अच्छा लगेगा, है ना, लिख लीजिएगा। इतना डाटा आपने कवर कर लिया। चलिए, एट मोस्ट 1 ऑफ डिफेक्टिव, इसमें इतने में कोई दिक्कत नहीं। मेन समस्या है यहाँ से चेंज होती है, यहाँ समझिए, बस बदलाव यहीं आएगा, ठीक। वैल्यूज में नो 1 आर डिफेक्टिव, कोई पेन डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक। पहला पेन डिफेक्टिव, नो 1 ऑफ डिफेक्टिव, तो सही पेन निकालो। तो सही पेन कितने? 18/20। एक पेन निकल गया सर। अब हमारे 19 पेन बचे और 17 सही बचे। तो 17/19, 16/18, फिर 15/17, फिर 14/16। 1 2 3 4 5, ये हो गया विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने रिप्लेस नहीं किया तो संख्याएं कम हुई भाई। एनई भी बदला, एनएस भी बदला भाई। एक पेन आपने कम कर दिया तो एनएस की वैल्यू 1 कम हो गई। अब गड्डी में सही कितने, वो एनएस भी कम हो गया, एनई भी कम हो गया, उसी हिसाब से चेंज। अब इसमें और तो प्लस यहाँ आ गया 1 और डिफेक्टिव। एक डिफेक्टिव निकाल दो। डिफेक्टिव कितने हैं सर? 2/20 हो गया। एक डिफेक्टिव निकल गया, एक पेन कम हो गया। गड्डी में पेन 19 है, लेकिन सही पेन अभी भी कितने? अभी 18 है, तो 18/19, फिर 17/18, फिर 16/17, फिर आखिरी में 1 2 3 4 पेन हुए 15/16। एक कट रहा है, 18 से 18, 17 17, 16 से 16 कट गया। 2 से कटा 10 बार, कितना आ गया? ये बचा, ये बचा, ये बचा। तो ऊपर देखो 2 बार ये कटा, 3 बार ये कटा, तो ऊपर कितना बचा टोटल? ऊपर 3 आ गया। कैलकुलेशन अगली स्टेप में जब करूँगा 3/, नीचे कितना है? 2 38, 38। अब ये कैलकुलेशन करना है, यहाँ तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कट रहा नहीं। इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ये हम इतना कैलकुलेशन बता दें, फालतू बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ये काटा काट के अपना घर में करिए अब, है ना। ये कटा वटा कुछ अभी नहीं है, अपना घर में देखिएगा, सब समझिए ध्यान से। अभी सिर्फ समझिए कि ऐसे ऐसे किया। अब इसमें एक काम रह गया, क्या रह गया सर? क्योंकि ये 1 आर डिफेक्टिव एंड 2 आर नॉन डिफेक्टिव, तो ये क्रम बदल सकता है। ये डिफेक्टिव यहाँ भी तो आ सकता है, ये डिफेक्टिव यहाँ भी तो आ सकता है। तो ये अनफिक्स प्रॉब्लम, तो अनफिक्स प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं? इनटू करते हैं, फ्रैक्शन का गुणा। एक ग्रुप क्या है? नॉन डिफेक्टिव का। एक ग्रुप क्या है? डिफेक्टिव का। कितने डिफेक्टिव हैं? 1 डिफेक्टिव है, 4 नॉन डिफेक्टिव। 1 + 4 ग्रुप। A1 की वैल्यू 1, उसकी वैल्यू नीचे 1 + 1, 1 × 4, और यानी प्लस। फिर यहाँ पे 2 डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव वाले कितने? 2/20 हो गया। अब एक डिफेक्टिव निकल गया सर, तो कितना बचा? डिफेक्टिव 1 निकल गया, तो 1 ही डिफेक्टिव बचा और टोटल 19 बचे, काम खत्म। फिर आगे बढ़िए, टोटल पेन कितने? 18, और नॉन डिफेक्टिव कितने? 18, 17, 16, 5 पेन हो गए। अब इसमें भी वही ग्रुपिंग कर दीजिए। 2 कैसे हैं? डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव हो गए, और 3 कैसे? नॉन डिफेक्टिव। अपॉन 2 + 3। अब समझ में आ गया होगा कि ये नीचे कहानी जो चलती थी A1 A2 A3 की, वो कहानी ये है। कैलकुलेशन यू गेट,
मतलब आप करिए और आंसर लीजिए, यू गेट द आंसर। बोलो जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया? हमें पूरा विश्वास है, पूरा पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। जल्दी बोलिए, समझ गए कि नहीं समझे? अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, इस पूरे का तो जो आंसर आ रहा है वो सर 1 आ रहा है। करके देखिएगा सर, 1 आंसर आ रहा है पूरा पूरा। कितना अच्छा सवाल हो गया है ना? समझ में आ गया, उम्मीद है, विश्वास से समझ गए होंगे अब आप। तो डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव एंड रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, और साथ ही साथ आप फिक्स अनफिक्स को भी क्लियर कर पाए होंगे, है ना? कि नहीं क्लियर कर पाए? कर पाए सर। थोड़ा सा 1-2 सवाल और बता दें, जो पहले पिछले वीडियो में पहले के 2 सवाल बताए थे उनको हमने रिप्लेसमेंट पे नहीं किया था। कर लेते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, फर्स्ट वन इज किंग, वही लैंग्वेज लिख देते हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम बेल्सफेल्ड ऑफ 52 कार्ड्स, लैंग्वेज लिख लीजिएगा। व्हाट इज ठीक है, फ्रॉम बेल्सफेल्ड कार्ड, ठीक है, लिख ही लेते हैं देख कर यार, इससे बनाएंगे तो घंटों लगेगा। 5 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेस, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट, ये सब तो जोड़ना ही पड़ेगा, रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बेल्स ऑफ 52 कार्ड्स। लिख लीजिएगा, लिख लिया? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? नंबर 1, फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड इज क्वीन। तो भैया विदाउट फर्स्ट इज किंग, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहां लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड इज क्वीन। तो फर्स्ट किंग, किंग कितने होते हैं? किंग सर 4 होते हैं, तो पहला किंग 4/52। अब रिप्लेसमेंट कर दिया, तो मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया तो एक पत्ता उसमें कम हो गया सर, किंग हमने एक निकल गया, तो अब गड्डी में 51 पत्ते बचे, 51 बचे। किंग कितने? किंग 3 है, लेकिन क्वीन कितनी है सर? क्वीन तो अभी भी 4 है सर, 4/51। काट कूट लेना, कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा, विद रिप्लेसमेंट है। अब अगर इसी कह देते हैं कि 1 इज किंग एंड 1 इज क्वीन, तो अब क्या होता? फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड इज क्वीन, और फर्स्ट इज क्वीन एंड सेकंड इज किंग। तो ये अनफिक्स प्रॉब्लम हो गई, किंग लिख लेंगे, किंग किंग, अरे लिखो यार भाई। तो इसको क्या करते हैं? फर्स्ट इज किंग 4/52, सेकंड इज क्वीन 4/51, और एनी प्लस फर्स्ट इज क्वीन 4/52 और सेकंड इज किंग 3/51, 4/51। अब इसी को हम उससे लगाते हैं, एक फिक्स प्रॉब्लम ली। अब यहाँ 2 ग्रुप हैं, एक किंग का एक क्वीन का, तो 1 + 1, एक किंग एक क्वीन, तो 1 + 1 / 1 और 1, काम खत्म। तब भी वही आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, कर लेंगे। अब समझ में आ गया सर आपको? समझ में आ गया ना? हाँ, समझ में आ गया ना? बिल्कुल आ गया होगा, कोई समस्यात्मक विषय है ही नहीं साहब। क्लियर हुआ? कुछ कुछ एक और देख लेते हैं। अब एक सवाल ऐसा देखते हैं जिसमें कुछ मजा आए। There are 5 cards are drawn from 1 by 1. 5 cards are drawn. 5 cards are drawn with replacement. Replace कर रहे हैं यहाँ पे, replacement from bell shuffled pack of 52 कार्ड, 52 कार्ड्स। इतनी बात अपनी लिख लीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर 1। नंबर 1 है all 5 cards are diamond, all are diamonds, all are diamond। नंबर 2, only 3 are diamonds, only 3 are diamond। ठीक है, पूरा नहीं लिखा अपना, समझिए। नन ऑफ डायमंड, तीसरा पार्ट, नन ऑफ डायमंड।
चलिए कोई बात नहीं, हमको समझना है, फिर उसका रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों की परिचर्चा इसमें कर लेंगे। चलिए सर, क्या बोला गया कि ऑल आर डायमंड्स, भैया ऑल आर डायमंड्स पहला पार्ट, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑल आर डायमंड। ऑल आर डायमंड मतलब पहला भी डायमंड और दूसरा भी डायमंड और तीसरा भी डायमंड और चौथा भी डायमंड और पांचवा भी डायमंड और छठवां भी डायमंड और सब समझदार और आप समझदार। ठीक है भैया, तो पहला डायमंड 13 52, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो वापस रख दिया, भैया पत्तों की संख्या कम नहीं होगी, फिर 13 52, फिर 13 52, फिर 13 52 और फिर 13 52, ये भी तो रिप्लेसमेंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं थी पहले पार्ट ना, कोई दिक्कत नहीं, काटा काटी करेंगे, 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1021, आंसर आएगा 1/1024 21 बोल में कर लेना आप। अब कर ओनली, अब इसमें जरा देखिएगा इस वाले पार्ट को, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ओनली 3R डायमंड। इसका मतलब हुआ कि 3R डायमंड एंड 2R, निकाल दो 5 रहे ना, तो 3 डायमंड होने चाहिए और एंड 2R नॉन डायमंड, मतलब डायमंड ना और कुछ भी हो चलेगा। तो देखो यार 2 ग्रुप बन गए, एक 3 का ग्रुप बना, एक 2 का ग्रुप बना। अब देखो भाई 3 डायमंड, पहला डायमंड हो जाए, दूसरा डायमंड हो जाए, तीसरा डायमंड, आखिरी के 2 वैसे हो जाए, या पहला डायमंड दूसरा कोई दूसरा हो जाए, फिर डायमंड फिर डायमंड फिर चौथा, तो कई अनफिक्स हो गया ना प्रॉब्लम। भाई पहला डायमंड हो जाए, दूसरा डायमंड हो जाए, तीसरा डायमंड हो जाए, फिर कुछ भी आ जाए, स्पेड स्पेड, पहला डायमंड फिर स्पेड फिर डायमंड फिर स्पेड फिर डायमंड, केस बन सकते हैं ना। तो ये अनफिक्स प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अनफिक्स को फिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने कहा 3 डायमंड, पहले शुरुआत के 3 डायमंड, 3/52 3/52 3/52 13/52 सॉरी 3 बोल रहे हैं, इनटू नॉन डायमंड, नॉन डायमंड कितने 39 कार्ड्स हैं नॉन डायमंड वाले, 39 अपॉन 13, 3 स्पेड 13 स्पेड के 13 क्लब के 13 हर्ट के, तो नॉन स्पेड नॉन डायमंड कहलाएंगे कि नहीं, तो 39/52 39/52। कई ग्रुप बने सर, 2 ग्रुप, एक इसका ग्रुप बना, एक ये ग्रुप बना। इसमें कितने कार्ड है 3, तो क्या लिखेंगे 3 + 2/3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ गए होंगे अब आप, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। इसमें आइए नन आर डायमंड, इस वाले पार्ट को देखें जरा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नन ऑफ डायमंड, यानी चारों पत्ते पांचों पत्ते कैसे कुछ भी हों, डायमंड नहीं होने चाहिए, यानी क्या होगा 39/52 39/52 39/52 39/52 39/52। अभी क्या हुआ, टोटल 52 पत्ते और 39 जो पत्ते हैं, 13 स्पेड के 13 क्लब के 13 हर्ट के नॉन डायमंड कहलाएंगे। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब यही सवाल अगर यहां पे एक वर्ड बदल के आ जाता विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या होता सर, यहां पे आइए ऑल आर डायमंड, तो 13 शुरुआती पत्ता 13 डायमंड थे, एक पत्ता निकल गया, एक पत्ता कम हुआ और एक डायमंड कम हो गया था, तो 12 बचे, फिर एक पत्ता कम हुआ 50 हो गया, एक डायमंड कम हो गया 11 बचे, फिर 49 हो गया, एक डायमंड कम हो गया 10 बचे, फिर 48 बचे और यहाँ कितना आ गया 9 हो गया, 13 12 11 10 9 10 52 51 50 49, क्रम देख लेंगे कहीं गलत, अब इसको कैलकुलेट करना आपका काम है, जिम्मेदारी कर लेंगे। अब यही काम यहाँ पे, यही काम यहाँ पे 3 डायमंड, तो 13/52, फिर क्या हुआ एक पत्ता निकल गया, एक डायमंड निकल गया, कितने बचे 12/51 हो गए, अब एक फिर और डायमंड निकल गया 11/50 हो गया, डायमंड का खेल खत्म। नॉन डायमंड अभी भी 39 है, लेकिन गड्डी में पत्ते कितने बचे 49 हैं, 49 पत्ते बचे, 3 निकल चुके हैं गड्डी में, लेकिन नॉन डायमंड अभी भी इतने हैं, और अगला एक नॉन डायमंड निकल गया तो 38/48, और ये क्रम अभी भी वैसे रहेगा, 2 ग्रुप हैं अनफिक्स प्रॉब्लम के हिसाब से। ऐसे यहाँ पे आइए नॉन डायमंड 39/52 38/51 38 51 37 50 36 49 और 35 48, आंसर कैलकुलेट करने के लिए मिल जाएगा। तो अब तो समझ में आ गया फिक्स अनफिक्स है क्या चीज़, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, बहुत बड़ा रायता नहीं है, और कैसे फिक्स अनफिक्स को समझना है और कैसे रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट को समझना है, दोनों 4 बातें इसमें समझाई गई आपको अच्छे से। उम्मीद है, विश्वास है कि अब आप समझ में पक्के हो गए, एकदम चकाचक वाले हैं। कोई दिक्कत है बताओ, अभी भी आपको अगर दिक्कत लगे तो हमको बताओ, तो भाई समझिए उसको कि यहाँ भी दिक्कत आ सकती है आपको।
क्लियर? और एक सवाल और छोटा सा देख लेते हैं। क्या लिखा है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग two balls are drawn from a bag with replacement containing 3 red ball, 3 red and 4 blue. Containing 3 red and 4 blue. 3 red and 4 blue. Find the probability. Find the probability. Number 1. They are same color. Number 1. They are same color. एक. फिर दूसरा. They are different color. They are different color. दो बातें करें. आइए सर पहले वाले देखते हैं. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी पी सेम कलर. अब देखो दो कलर हैं, या तो बोथ आर सेम, दोनों सेम कलर, बोथ आर रेड और बोथ आर ब्लू, या तो दोनों रेड हो या दोनों ब्लू हो. इसका मतलब यही हुआ. अब बोथ आर रेड का मतलब पहली भी रेड हो और दूसरी भी रेड हो, तो 3/7 टोटल बक्सा बनाओ पहले. 3 रेड और 4 ब्लू बॉल है, तो टोटल 7 बटे. और रिप्लेस कर दिया, वापस रख दिया, तो बॉल अभी उतनी रही 7 ही रहेंगी, लेकिन अब रेड अभी भी 3 रहेंगी. 3/7 ये हो जाएगा और प्लस लग गया. ब्लू बॉल 4/7, दूसरी भी ब्लू होनी चाहिए 4/7 विद रिप्लेसमेंट. काम ये हो गया. दे आर डिफरेंट कलर, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लैक और 1 is ब्लैक. अब देखो यहाँ पे ऐसे इतना लिख लो. अब देखो 1 is रेड 1 is ब्लैक. इसको समझो ये अनफिक्स प्रॉब्लम है. कैसे? पहली रेड दूसरी ब्लैक, दूसरी रेड पहली ब्लैक, तो अनफिक्स प्रॉब्लम. तो 1 is रेड, रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/7 और ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी ब्लू, ब्लैक ब्लू लिखना चाहिए. ब्लू शब्द है ना इसमें, ब्लू 4/7. अब देखो यहाँ पे दो कैटेगरी में, एक ये और एक ये, दोनों में एक नंबर है. 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल. समझदार है? काट कूट के 3/7 गुणे 4/7 इंटू 2 फैक्टोरियल. 4 से 28, 4 से 12, 49 गुणा कर लेना, अपना देख लेना क्या बताना इसमें, है ना. अब इसी में अगर क्या बोल देते, विद आउट कर देते रिप्लेसमेंट. दोनों सवाल क्या होते देखना जरा ध्यान से. विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों सवाल के आंसर में तब्दीली आती. क्या आती? रिक्वायर्ड बोथ आर रेड, बोथ आर ब्लू. क्या लिखते हैं तो भैया? बोथ आर रेड, बोथ आर ब्लू. समझना ध्यान से. तो पहली रेड 3/7, एक रेड निकल गई, अब 2/6 हो जाएगी. समझ में आया कि रेड एक कम हो गई और बॉल भी एक कम हो गई. ऐसे ब्लू 4 थी शुरुआत में, 7, अब एक ब्लू निकल गई तो 3 ब्लू बची और बैग में बॉल भी बची कितनी? 6. अब इसको कैलकुलेट आंसर आ जाए. ऐसे यहाँ पे आइए 1 इज रेड, तो एक रेड निकल गई, रेड में कोई दिक्कत नहीं. जैसे एक रेड निकल गई तो बॉक्स बैग में एक बॉल की कमी आ गई 6, लेकिन ब्लू अभी भी 4 नहीं, तो 4/6 हो गया. और ये क्या था? अनफिक्स प्रॉब्लम थी, तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया. अब इसी सवाल में थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए कि कंटेनिंग 1 रेड 4 ब्लैक एंड 3 की जगह कर देते हैं 6 ऑरेंज बॉल. ऑरेंज. अब कहते हैं सेम कलर, क्या होता? बोथ आर रेड और बोथ आर ब्लू और बोथ आर ऑरेंज. क्या होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट पहले समझते हैं. तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है? बोथ आर रेड, रेड कितनी है? अब इसमें ऑरेंज कितनी डाली? 6, तो 6 4 10 10 3 13, 13 टोटल होगी. 3/13 3/13 बोथ आर रेड और बोथ आर ब्लू 4 13 और बोथ आर ऑरेंज 6 13 एंड 6 13. समझ गए होंगे. ऐसे इसमें 1 आर ब्लू 1 आर एंड 1 आर ऑरेंज. यहां क्या आ जाता है? 3 13 4 13 और 6 13 और टोटल 3 ग्रुप हो गए
और तीनों में एक एक बॉल है तो 1 और 1 यहाँ नीचे लग जाता, कैलकुलेशन कर देते हैं, आंसर आ जाता। ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया, विद रिप्लेसमेंट हो। अब ये क्या अगर होता विद आउट हो जाता तो क्या होता भैया, थोड़ी बदली आती। बदली क्या होती, पहले बाई में 3 बॉल 13, एक रेड निकल गई 2/12, 4/13, 3/12, 6/13, 5/12, कैलकुलेशन कर लेते, विदाउट रिप्लेसमेंट का आंसर आ जाता है। 1 इज रेड, 3 13, एक रेड बॉल निकल गई, बैग में बॉल रेड बची 12, लेकिन अभी भी ब्लू कितनी है 4, एक बॉल और निकल गई बची 11, लेकिन ब्लैक बॉल अभी भी कितनी 6, तो 4 13, ये और यहाँ पे एक रुक गई। अब उम्मीद है कि कुछ समझ में आ गया होगा कि ये फिक्स और अनफिक्स प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करना है। क्लियर हो गया? ठीक, धन्यवाद। ये वीडियो छोटा इसलिए रहा क्योंकि पिछला वीडियो में ज़्यादा लंबा, उसको अगर दोनों को बराबर डिवाइड करते तो अच्छा रहता, 30-30 मिनट के बना देते तो दोनों अच्छे लगते। टोटल टाइम वही हो गया, 66-67 मिनट लग गए पूरे टोटल, 32-33 मिनट के 2 वीडियो में काम अच्छा हो जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक बड़ा वीडियो तो एक छोटा वीडियो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में ना, क्योंकि इसको जल्दी पढ़ोगे आप। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी का एक सेक्शन हमारा समाप्त हो गया। अब हम अगले सेक्शंस में आएंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल्स की बात चलेगी, अगला टॉपिक ये होगा। फिर तीसरे सेक्शन में जब हम जाएंगे उसमें बायस थ्योरम की बात करेंगे और समाप्त हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो परेशान न हो, लगे रहिए, कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए। ओके।